हेलो फ्रेंड्स। हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और हमें सपोर्ट करें गाइस, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें भी दोस्तों आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने घूम घूम कर मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने वाले पर अपनी प्रसन्नता दिखाई और उसे माला माल बना दिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस घटना को लगभग 70-80 साल हो गए हैं। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई शौक श्रृंगार की या सामान धनिया आदि मसाला बेचता था। ये लोग एक दोरी में इन सामानों को रखकर गांव गांव घूम कर बेचते थे। आज तो ज़माना बदल गया है और गांव में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं। और अगर कोई बाहर से सामान बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या फिर अपनी साइकिल पर ही बेचने आता है। हाँ, तो ये कहानी एक ऐसे बनिए से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़ धनिया, मसल पट्टी आदि बेचा करता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन बड़े-बड़े बगीचे आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह-सुबह मूंगफली, गुड़ धनिया आदि अपने दौरी में रखता और दूसरे गांव निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़ धनिया बेचते हुए वह तिज तिजहरिया या कभी-कभी शाम को अपने गांव वापस आता था। जब वह अपनी दोरी उठाए चलता और बीच-बीच में बोला करता था तो उसकी बातें सुनते ही बच्चे अपने 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 घर की ओर भागते हुए चिल्लाते हुए आते थे कि मसल पट्टी वाला आ गया, मूंगफली वाला आ गया। और इसके साथ ही वह अपने घर में घुसकर छोटी-छोटी डलिया या फिर फाड़ आदि में धान, गेहूँ आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़ धनिया आदि खरीदते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके हुए थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दोरी उठाए हमारे गांव के पास के गांव में खेत के मेड़ से होकर चला जा रहा था। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने की ही खेती हो रखी थी और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमज़ोर दिल वाले लोग तो अकेले यहाँ से जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस यानी 3 किलोमीटर थी और बीच में एक बड़ी सी बारी पड़ती थी। ये बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दोरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा आराम करने के बाद ही अब आगे बढ़ता हूँ। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को तकिया बनाकर और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में बहुत तेज आंधी उठी है और डालियाँ आदि टकराने से बहुत शोर हो रहा था। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखने लगा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियाँ बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थी और कभी-कभी इन डालियों के आपस में टकराते हुए बहुत डरावनी आवाज़ भी आ रही थी। अगर कमज़ोर दिल वाला आदमी अकेले में ये देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो इस सब की आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दिया। बस हवा ही उन पेड़ों को आपस में टकराकर बहुत ही डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। रामनंद के लिए भूतों की लड़ाई सिर्फ आम खेल था। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वे डरने लगे तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था
और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा नहीं समझता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है, और इसी के कारण उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरमर चरमर की आवाज़ करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कुतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो ये प्रेत अकेले था, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा, तो ये बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात ये था कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा है। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो पा रहा था, और इसी गुस्से में डालियों की भी तोड़ मरोड़ कर रहा था। अरे, अब तो रामधन को और भी मजा आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ा था, उनमें काफ़ी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक करके प्रकट हो रहे हैं, उनमें काफ़ी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी ही भूतनी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे, और उसकी आँख भी एक ही थी, और वह मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था, और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थीं, और उस बगीचे में भवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमज़ोर भूत को पकड़ लिया और बेतहास उसे मारे जा रहा था। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य होते जा रहे थे। अब वहाँ वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी, और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसको 1 घंटा निकल चुका था। रामधन ने ज्यों ही अपनी डोरी उठाना चाहा, वह उठ नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक ये डोरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश करी, और फिर तिबारा, पर डोरी नहीं उठी। वह पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन में ही हनुमान जी का नाम लिया, और आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा भी नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर पर एक कपकपी सी उठी, और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे इस बगीचे में किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल में उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरमर कर रही थी। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागने का उचित नहीं समझा। उसने मन में ही सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से नहीं भागेगा। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन को थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया कि कौन है, और जो कोई भी है मेरे सामने आओ। अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत, शायद यह वो वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था, रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोंटकर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं हूँ। वह विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूँगा जो उस कल मुनिया भूत का किया।
अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा कि क्या किया उस कलमुनिया भूत ने। वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफ़ी दिनों से इस ललमुनिया को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझा नहीं, और हंस तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या मैं अब जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते हुए भूत रामधन से विनती के भाव बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तू ही खा जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसे दो तो ये दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। ये उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था, और वहीं पास में मूज आदि और एक छोटा सा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़े आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए नहीं है, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह विकराल हो गया। उसके नाखून खुरपे की तरह बड़े बड़े हो गए थे, और इन्हीं नाखूनों से वह उस पलास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ, ज्यों ही रामानंद ने उस गड्ढे में झांक कर देखा, उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर जो ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दौरी में का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूतों को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा, और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपनी दौरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई। उसने अपने मड़ई के स्थान पर लिंटर बनवा लिया। धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा भी बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाले भूत जी जब भी देते छप्पड़ फाड़ कर। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं।